Hey guys, so we are finally back with बाकानो का एपिसोड नंबर 13 यानी कि लास्ट एपिसोड। तो चलिए कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1931 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि लैड और लॉरा ट्रेन से गिर चुके थे। लग रहा था कि लॉरा को तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर लैड को काफ़ी चोट लग गई है। फिर रेल ट्रेसर आके कहता है रेचल से, मैंने तो कहा था कि तुम और लैड लड़ो और जो बच जाएगा मैं उसे मार दूंगा, पर अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि लैड जिंदा है या मर चुका है। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो तुम्हारे पीछे जो लड़का खड़ा है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फैमिली? क्या वो तुम्हारे पापा है? रेचल के हाँ करने पर रेल ट्रेसर वापस पूछता है कि कहीं ये बात सच तो नहीं कि वो इमॉर्टल है। और ये बात सुनते ही रेचल अपना चाकू निकाल लेती है। वो कहता है, अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारे पास परिवार के नाम पे सिर्फ वही है। तुम एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हारे पिता का दामाद बन जाऊंगा और मेरी जिम्मेदारी होगी उनकी सुरक्षा करना। मैं तुमको एश्योर करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। वो आगे कहता है, तुम अगर पुलिस से पकड़ी नहीं जाना चाहती तो एक काम करना, सामने एक नदी आएगा उसमें कूद जाना, और हाँ, जाने से पहले प्रपोजल का आंसर देकर जाना। वो ये कहकर ब्लैक गैंग के एक मेंबर के साथ फाइट करने चला जाता है। वहाँ जकूजी ब्लैक गैंग के बॉस के साथ फाइट कर रहा था। ब्लैक गैंग के बॉस के पास एक फ्लेम थ्रोअर था जो खराब हो चुका था। वहाँ काफ़ी सारा खून था जो एक जगह में जमा होकर जिंदा होने लगा था, जो देख के ब्लैक गैंग का बॉस डर चुका था। एंड जकूजी को शक होता है कि कहीं ये रेल रेसर तो नहीं। फिर यहाँ से हमको शिफ्ट करते हैं 1930 में, जहाँ में बुढ़े ने लग रेंडर के पैर पे गोली चला दी थी। दूसरे साइड एनएस आइसेक एंड मीडिया की तरफ चाकू पॉइंट करे हुए खड़ी थी। वहाँ से आइसेक और मीडिया को कुछ ना करके वो स्लीजर के पास भाग के जाती है और उसके पेट में चाकू मार देती है, जिससे हमको डायरेक्ट लिया जाता है वापस 1931 में, जहाँ ब्लैक गैंग का बॉस अपने फ्लेम थ्रोअर की मदद से एलिजेट रेल ट्रेसर को जलाने की कोशिश कर रहा था। और उसी टाइम कहीं और आइसेक और मीडिया चेस्लो को उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम एक बॉम्ब फटता है एंड जकूजी एंड ब्लैक गैंग के बॉस को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। वो खून सब चेस्लो के पास जा रहा था, जिसे देख के आइसेक एंड मीडिया काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड चेस्लो को बचाने के लिए अपने बॉडी से कवर कर देते हैं। पर खून भी चेस्लो के पास किसी तरह तो पहुंच जाता है, क्योंकि वो आखिर में खून तो था चेस्लो का। वहाँ से हमको फिर से ले जाया जाता है 1930 में, जहाँ एक्चुअली कोई नहीं मरा था। ये सब वहाँ पे इमॉर्टल लिक्विड पी लिए थे एंड वहाँ बुढ़ा एनएस को मारने ही वाला था। तब फिर वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है, जिसमें पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा देता है और फिर उसको खा लेता है, जिससे हमको फिर से ले जाया जाता है 1930 में। एक्चुअली वहाँ से हमको फिर से शिफ्ट करते हैं 1931 में, जहाँ जकूजी जब रेल स्टेशन पे हमला करता है तो रेल स्टेशन उस पर बिना हमला करे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहाँ चेस्लो आइसेक को खाना चाहता था, पर उसका इनोसेंट चेस्लो के लिए प्यार देख के उसको खा ही नहीं पाता और फिर अपने बारे में सब कुछ सच रोते रोते बता देता है। फिर जकूजी लोगों के साथ रियूनाइट होते हैं और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वहाँ से हमको फिर से एक टाइम शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम फिर से पहुँचते हैं 1930 में, जहाँ फीडो ने जब सीजट को खा लिया था तो उसके बाद सीजट की सारी नॉलेज और मेमोरीज आ गई थी, जिसकी मदद से उसको पता था कि एनएस को कैसे बचाना है और वो एनएस को बचा भी लेता है। वहाँ फीडो और एनएस के बीच में एक रोमांस पार्क होता है एंड ऑनेस्टली इट वाज सो क्यूट एंड आई वाज रूटिंग फॉर देम। और वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि सब यहाँ पे इमॉर्टल हो गए और उनको किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा एंड वो लोग बहुत खुश थे। वहाँ से आप फिर से जाते हैं 1932 में, जो हम लोग का लास्ट टाइम में शिफ्ट है। फाइनली हमें उस सीन में दिखाया जाता है कि लैग ग्राइंडर खुलासा करता है कि डेलिस उसके पास था, जिसने डेलिस को कंक्रीट के अंदर दबा दिया था और उसको एक नदी में छोड़ दिया था, क्योंकि डेलिस इमॉर्टल था, वो तो कभी मर नहीं सकता। जहाँ दूसरा बुढ़ा आता है और बताता है कि डेलिस के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करना है और ईव उससे एक्सपेरिमेंट के दौरान डेलिस से मिलने का राइट मांगती है। तो बुढ़ा कहता है, हाँ तुम कभी कभी आके उसको मिल सकती हो। फिर हमें फर्स्ट एपिसोड का वो सीन दिखाते हैं जिसमें सारे इमॉर्टल यूनाइट हो रहे थे। चेस्लो एक्चुअली माइजा से मिलने जा रहा था एंड दोनों यूनाइट हो जाते हैं एंड हो जाती है ये बहुत प्यारी हैप्पी एंडिंग। तो आप लोग भी बताना आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा एंड मिलते हैं हमें नए एनिमे के साथ।
आपको नेक्स्ट कौन सा एनीमे चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी वो एनीमे ला सकूँ।